आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय सुख दुख का स्रोत, यानी हम पूरे जीवन भर सुख और दुख के तराजू में झूलते रहते हैं। कभी सुख के पलड़े में होते हैं, कभी दुख के पलड़े के अंदर होते हैं। कभी हमारे बीमारी आ गई, हम दुखी हो गए, और कभी हमारे को अच्छा स्वास्थ्य मिल गया, स्मार्टनेस आ गई बॉडी में, हम सुखी हो गए। हमने परीक्षा दी और परीक्षा के अंदर हमको फर्स्ट डिवीज़न मिला, हम सुखी हो गए। परीक्षा में हम फेल हो गए, हम दुखी हो गए। हमारे किसी भी संतान को कोई भी तकलीफ हो गई, घाटा चला गया, हम दुखी हो गए। और हमको लाभ हो गया धंधे में, हम सुखी हो गए। तो ये सुख और दुख चलता रहता है, जीवन भर जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। और हम क्या करते हैं, सुख को बाहर ढूंढते हैं। आज हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, आखिर सुख का स्रोत है कहाँ। जो झरने में पानी आता है, तो हमको देखना पड़ेगा कि ये पहाड़ के किस जो है वो जगह से ये पानी आ रहा है। हमारे घर में क्या बात होता है, कई बार जो है वो पानी आता है, लीकेज का पता नहीं होता है, तो हमें उस सोर्स को ढूंढना पड़ेगा। सरकार सोर्स ढूंढती है कि हम लोगों की सुविधा के लिए धन जुटाना चाहते हैं, तो इनकम का सोर्स क्या है। हम कोई भी काम खर्चा करना चाहते हैं, तो पहले हमारे इनकम का, खर्चे का सोर्स देखना पड़ेगा कि किस सोर्स के कारण हमें इतनी धनराशि मिल जाएगी जो कि हमारे कार्यक्रम के लिए सफिशिएंट रहेगी। तो सोर्स को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोर्स है वो उद्गम प्लेस होता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो गंगा है, इसका उद्गम है शिव भगवान की जटा है। क्या हुआ कि भगवान राम के पूर्व भागीरथ ऋषि हुए हैं, उन्होंने जो है खूब तेज साधना की, शिव जी को प्रसन्न किया। क्यों प्रसन्न किया कि वो शिव भगवान से प्रार्थना की कि दुनिया में पाप बहुत बढ़ रहा है, और हरिद्वार में बैठ करके उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, हिमालय की गोद में बैठ करके, कि आपकी जटा खोल करके और गंगा को जो है हरिद्वार से बहा के कन्याकुमारी तक बहाओ, ताकि कि हिंदुस्तान के पापियों के पाप धुल सके, क्योंकि पाप बहुत ज़्यादा बढ़ रहे। और शिव भगवान, तो शिव का अर्थ ही कल्याणकारी होता है, उनकी तो भोलेनाथ है, उनकी जो है वो साधना से प्रसन्न होकर के उन्होंने हरिद्वार में गंगा को जटा खोल करके गंगा को बहाया। तो गंगा का उद्गम स्थल है वो शिव की जटा, यानी वो हरिद्वार है। तो हमारा सुख जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम किस में ढूंढ रहे हैं। रोटी में सुख है, कपड़े में सुख है, और पत्नी में सुख है, बेटों में सुख है, घर में सुख है, प्रॉपर्टी में सुख है, धन दौलत में सुख है, संबंधों में सुख है, पद में सुख है, प्रतिष्ठा में सुख है। उसके लिए जीवन भर हम प्रयास करते रहते, क्योंकि
कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है वो मरना नहीं चाहता। जन्म लेने वाला छोटा से छोटा वायरस हो, कोरोना भी वायरस है, उसने लोगों को मारा, खुद नहीं मरा। तो हर व्यक्ति जीना चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है, सभी सुखी होना चाहते हैं। तो हम जो है, हमें आखिर सुख का स्रोत कहाँ है वो तो ढूंढना पड़ेगा ना, तभी हम सुखी होंगे। तो हम तो जीवन भर बाहर ही बाहर घूमते रहे कि जो है वो जिन खो जा तिन पाइयाँ और गहरे पानी पेट, मैं बपूरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। किनारे पे बैठ करके हमने ये चिंतन किया कि हमको मोती मिल जावे। तो मोती तो सीप के मुंह में होता है, और वो सीप है गहरे गहरे समुंदर में है, और जो है वो श्वेता नक्षत्र हो, श्वेत नक्षत्र हो, उसके अंदर जो सीप जो है कि मुंह में जो है जो बूंद पड़ जाती है तो वह जाकर के मोती बनती है, रेयर बनती है। उन मोतियों को पाने के लिए गोताखोर को अपना मांस लगा करके उन सीपों तक गहरे 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 पहुंचना पड़ता है। यानी सफलता प्राप्त करने के लिए, मोती पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। खाली किनारे बैठ के आप मोती प्राप्त नहीं कर सकते हो, आपको गहरी गहरी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो है हम इसके स्रोत को ढूंढें। बाहर का जो सुख है या दुख है वो काल्पनिक है, वो मान्यता का सुख या दुख है। कैसे हम आपको बतावें कि मान लीजिए हम भगवान के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकल रहे हैं, तो बाहर जो भिखारियों की भीड़ लगी रहती है, उन भिखारियों को बेचारे को कोई पहले 54 रुपया, आजकल वो 54 बंद हो गई है, रुपया देते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपया देते होंगे। और हमने क्या एक प्रयोग किया, एक साथ उसको 20 रुपये का नोट पकड़ा दिया। तो वो बहुत खुश हुआ कि ये महाशय जी तो बहुत अच्छे हैं, मेरे को इतनी बड़ी राशि दे दी उन्होंने दान के अंदर। और फिर हमारे पास एक सूटेड बूटेड व्यक्ति ने निकला, उसको हमने 20 रुपये का ऑफ़र किया तो उसने इंसल्ट फील की। अब देखिए, दोनों को 20 रुपये का नोट हमने ऑफ़र किया, एक खुश हो रहा है, एक दुखी हो रहा है, क्योंकि जो है ये काल्पनिक है। सुख और दुख की कोई मान्यता नहीं है, ये हमारा बना बनाया सिस्टम है, ये काल्पनिक है। वास्तव में जो सुख का स्रोत है, हम आपको बताना चाहते हैं, वो तो आत्मा का जो है कहना चाहिए गुण है। गुणी कोई भी जो है गुण है, कभी भी गुणी से अलग नहीं होता है। तो हम आत्मा का जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम जो गुण है, वो रियल सोर्स वही है। और वह अनंत जो है ना सुख है। यानी अगर आत्मा के सुख की खोज हो जावे, उस स्रोत को हम पकड़ लें, उस स्रोत को पा लें, तो बाहर जितने भी हम क्षणिक मान्यता वाला सुख देखते हैं, वह सुख हमारे को फीका फीका लगेगा। और हमें जीवन में करना भी यही है। आज का हमारा एपिसोड का मकसद यही है, आप तो परमानेंट सोर्स को पकड़िए, वो फॉर एवर है, एवरग्रीन रहने वाला है। बाहर के व्यवहार के तो ये सोर्स है, ये तो कुदरत के अधीन है। देखिए कि कितनी बड़ा एक सनातन सत्य जो है, वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स है, वो सनातन सत्य है। और वो आर्ट ऑफ द विजन पे होता है। वो क्या कहता है कि बाहर का जो सच है ये तो कुदरत के अधीन है। बाहर का सुख का संचालन कुदरत करती है, क्योंकि ये बाहर तो हमारा शरीर है, ये तो मन वचन काया की प्रवृत्तियां, एक्टिविटीज है। ये तो मन वचन काया रूपी ये जो शरीर है, ये पुतला है, पुद्गल है, ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। प्योरली इसका एक ही ड्यूटी फंक्शन है कि ये भुगतान सहन करता रहेगा, चाहे सुख का है या चाहे दुख का है, हर क्षण करते रहेगा। पूर्व जन्म के जो सिंचित कर्म है,
पूर्व जन्म के अंदर इसी आत्मा की जो आत्मा आज है उसकी हाजिरी में किसी भी एक्स नाम के व्यक्ति ने उनका संचय किया होगा। आज ये सोहन राज भुगत रहा है तो करने वाला तो एक्स था, लेकिन आत्मा वही है जो भूत में थी, भविष्य में, वर्तमान में, वो चेंज नहीं आता है। इसीलिए मैं जो है ये भुगतने में इनकार नहीं कर सकता, मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा। तो कॉजेज जो है एक्स नाम का व्यक्ति जो भीतर है उसने डाले थे, वो आज मैं जो है द्रव्य कर्म के रूप में, नौ कर्म के रूप के अंदर भुगतता हूँ। तो जो ही जो है मैंने जन्म लिया त्यों ही मैं कुदरत के अधीन चला गया। वो सारा सुख दुख देने वाली, संजोग लुटाने वाली जो है, जुटाने वाली है, वो कुदरत है। और कुदरत तो मेरे किए गए कर्मों के अनुरूप, भाव कर्म के अनुरूप जो अब द्रव्य कर्म बन गए हैं उसके अनुरूप ही वो संजोग लुटाएगी, क्योंकि कुदरत किसी का पक्षपात नहीं करती, वो तो निष्पक्षपाती है। वो तो हुआ सो न्याय के सिद्धांत पर चलती है कि जो कुछ भी आपका उपादान है उसके अनुरूप जिसके साथ आपने अच्छा या बुरा व्यवहार किया उसको लाके खड़ा कर देगी, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, दोस्त के रूप में, और अनजान व्यक्ति के रूप के अंदर किसी के रूप में भी ला करके वो खड़ा कर देती है। वही उसकी ड्यूटी होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो भुगतान चल रहा है ये अपने हिसाब से चल रहा है, ये मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा है, ये डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। और ऑटो मोड का अर्थ होता है कि इसमें चेंज करने की हमारी कोई सत्ता नहीं है, हमको स्वतंत्रता नहीं है कि कुछ भी फेर बदल कर दें। जब हमारी चलती नहीं, हमारी स्वतंत्रता नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, उस टॉपिक को क्यों याद करें। तो जो चल रहा है उसको आप चलने दीजिए और आप उसके ज्ञाता दृष्टा बन जाइए। तो ये जो ज्ञाता दृष्टा बनना है ये हमारे भीतर की ओर जाना है। और भीतर की ओर जाने का मतलब ये है हम सुख के स्रोत को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। और वह सुख जब भीतर हमको मिल जाता है तो भीतर एक आनंद का जरिया, भीतर एक सुख का जरिया वो बहता रहता है। उसको प्राप्त कर लिया तो फिर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है। तो भाई और बहनों, व्यवहार जगत और निश्चय जगत है, दोनों को जानना, दोनों के बीच सामंजस्य बना के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। आपको जो है वो सुख का जो दरिया है, सुख का जो स्रोत है, कब मिलेगा कि बाहर की आपकी सारी जो लायबिलिटी है, बाहर का आपका जितना भुगतान है, वो जब पूरा होकर के कॉजल बॉडी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी तो सुख का स्रोत, अजस्र स्रोत, बहता हुआ सुख का स्रोत फॉर एवर आपको मिल करके आप ईश्वर रूप में हो जाओगे। आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाओगे। सिद्ध शिला में बैठे बैठे आप कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आने वाले हो आप। और उस सुख के स्रोत के अंदर आप हमेशा नहाते रहेंगे, आनंद प्राप्त करते रहेंगे। तो ये शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। हमारा सनातन सत्य का उद्देश्य है शाश्वत सुख की नींव लगाना। और हमारे में इतनी पावर नहीं है कि हम आपको कह सकें कि हम आपको शाश्वत सुख हाथ पे दे ही देंगे। हम तो नींव लगाने वाले हैं। हम तो आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देने वाले हैं। आपकी नेगेटिव थॉट्स को हटा करके पॉजिटिव थॉट्स देने वाले हैं। हमारे पास न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है, न कोई जादू है, न कोई टोना है। हम तो सिर्फ आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपकी जो गलत दिशा के अंदर चिंतन जा रहा है उसको सही दिशा में करते, हम तो सिर्फ करेक्शन देने वाले लोग हैं। हमारा सनातन सत्य है ये करेक्शन का जो है सत्य है। लेकिन जो हम देते हैं वो एक स्थायी चीज़ आपको देते हैं। एक बार आपने दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लिया जो कि भेद विज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, जुदापन की
जागृति और अकर्ता भाव से जुड़ा हुआ है तो वह आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। हमारा जो सनातन सत्य है वो तो सनातन यानी फॉर एवर रहने वाला है, तो फॉर एवर रहने वाली चीज़ तो फॉर एवर का ही सॉल्यूशन देगा। तो फॉर एवर का सॉल्यूशन यही है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कैसा कि जिसके अंदर सुख का झरिया बह रहा है, सुख का सागर लहरा रहा है और सुख का तालाब भरा पड़ा है और ऐसा स्रोत है वो कभी भी नहीं सूखने वाला है, वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए भाई और बहनों, हम जो आज जिस सिद्धांत को, जिस एपिसोड को लेकर के चल रहे हैं कि व्यक्ति जब जो है अजस्र सुख का स्रोत पा लेता है तो उसको पाना कोई शेष ही नहीं है। आप देखिए कि हम जन्म से मृत्यु तक जो है हम क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, क्या आकांक्षा है। वो आकांक्षा ये है, हम सुख चाहते हैं, हम पद प्रतिष्ठा दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? उससे हमको सुख मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और अगर उसको हम बाहर ढूंढते रहें तो बाहर का जो सुख है वो हमने उसको रिलेटिव सत्य कहा है, क्योंकि सच्चा सत्य बाहर है ही नहीं, सच्चा सुख बाहर है ही नहीं है। वो तो रिलेटिव, वो तो अज्ञान सा। बाहर का सारा जगत राग द्वेष से, उसका जो सोर्स है वो राग द्वेष है, वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, वो लाइक डिसलाइक से जुड़ा हुआ है। तो उस कारण से वहाँ पे परमानेंट चीज़ मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वह तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। और वह व्यवस्थित है, वह नाशवान है और वह व्यवस्था आएगी चली जाएगी, आएगी चली जाएगी, कोई भी स्थायी टिकने वाली नहीं है। वह तो वैसे ही चलेगा जैसा कि हमारा तय किया हुआ प्रीडेस्टिन्ड है, जो हम पीछे से लेकर के आए, तयशुदा चीज़ चलती रहेगी। वो तो उसमें कोई चेंज करने की हमारी जो कहना चाहिए ताकत नहीं है। लेकिन जो हमारा अजस्र स्रोत है उसमें हम स्वतंत्र हैं, यानी आत्मा के ऊपर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि आत्मा जो कि सुख का दरिया है वह जो है वह चेतन तत्व है और वह कुदरत से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। उस पर कुदरत की कोई भी पंचायती कोई भी कानून उस पर नहीं चलता है। तो भाई और बहनों, ऐसी चीज़ को प्राप्त करो ना आप, जो परमानेंट रहने वाली है और आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप शहंशाह हो। तो वो शहंशाह किसे कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाह वो होते हैं जिनकी सारी इच्छाएं मर जाती है, जिनका कि कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, वो मात्र निमित्त बनते रहते हैं और निमित्त की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जब हम मन वचन काया के क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर मालिकीपन और कर्ता भाव छोड़ देते हैं तो ये मन वचन काया जो क्रिया करता है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हमारा कोई कर्म बंधन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा उसके साथ कर्ता भाव नहीं है। तो आपको अजस्र स्रोत प्राप्त करना है, आप अकर्ता बनो। अकर्ता बनते ही आपकी जो बहिरात्मा से सीट है वो अंतरात्मा बन जाती है, यानी आप परमात्मा बनने के हकदार हो जाते हो। और अगर ऐसा अजस्र स्रोत, ऐसा सुख प्राप्त कर ले तो निश्चित रूप से आप परमात्मा बनोगे। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, अजस्र स्रोत को ढूंढिए। अजस्र स्रोत ढूंढने के लिए आप भीतर जाइए, प्रभु से परिचय कीजिए, अनुनय विनय कीजिए, आप सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए, आप स्व निरीक्षण करिए, स्व परीक्षण करिए। वो तो ऑलरेडी जो है वह सुख का सागर है ही है, खाली उसको जानना है, देखना है, उसकी अनुभूति करनी। तो हम आपको क्या कहना चाहते हैं
कि सुख का स्रोत ढूंढने के लिए जो है खुद के स्वरूप की अनुभूति करो, आप अनुभव को बढ़ाओ। और केवल ज्ञान क्या होता है, 360 डिग्री का 100% का अनुभव होता है। जब अनुभव 360 डिग्री पे आता तो पहले केवल दर्शन होता है और अगले जन्म के अंदर केवल ज्ञान होता है, जो कि मात्र जो है परिणाम होता है, क्योंकि पुरुषार्थ होता है वो केवल दर्शन तक ही होता है। और जहाँ पुरुषार्थ है वहीं तक प्रतिष्ठित आत्मा है। पुरुषार्थ समाप्त हो गया तो प्रतिष्ठित आत्मा भी समाप्त हो गई। यानी देखिए, जो तीर्थंकर वर्तमान जन्म में जो जन्म लेते हैं उनकी प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस जन्म में जो कुछ भी उनका होता है वो सारा उदय और प्रारब्ध के अधीन होता है, और वो केवली बनते और उसी जन्म में मुक्ति को जाते हैं। अंतिम जो जीवन होता है, जन्म होता है, वह जो है वह उदय काल ही होता है, वह परिणाम का ही काल होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप पहले तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने का मतलब है प्रतिष्ठित आत्मा से आप ढूंढने की कोशिश करो कि आत्मा का अजस्त्र स्रोत जो है भीतर है, तो भीतर जाने की कोशिश करो। जैसे जैसे भीतर जाओगे अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता रहेगा। आपका एक ही चिंतन चलना चाहिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उससे मुक्तता का अर्थ यह है कि जो भुगतान चल रहा है उसके साथ आप तन्मयाकार नहीं हुए, उसके साथ आप जुड़े नहीं, उसके साथ आप प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वो तो राग द्वेष पर आधारित है। और राग द्वेष के साथ हम जुड़ गए तो और राग द्वेष बढ़ना है। इसका अर्थ हुआ कि और संसार बढ़ना है। वो तो हम जन्मांतर से बढ़ा के आ रहे हैं और भुगतते आ रहे हैं। अब तो हमें घटाने की बात करनी है कि ये हमारी कॉजल बॉडी है, ये हमारा अज्ञान है, वह संपूर्ण रूप से समाप्त हो जावे, ऐसी हमें नींव लगानी है। उसी का नाम है सनातन सत्य है। तो सनातन सत्य जो है हमारे अजस्त्र स्रोत है सुख का, उसकी नींव लगाने वाला होता है। तो आप आइए, हम सनातन सत्य को प्राप्त करें, उसकी नींव लगावें और सुख का जो धाम अजस्त्र स्रोत है उसकी तरफ पहुँचें, और पहुँच करके और जीवन भर हम जो है उस अजस्त्र स्रोत के मालिक बन जावें, यानी सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जावें, तो हमारा जो है जीवन धन्य हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा लक्ष्य जो है, चाहे अध्यात्म जगत का हो चाहे व्यवहार जगत का हो, जब लक्ष्य ऊंचा बन जाता है, जब लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन का, खुद के जो है परिचय का बन जाता है, खुद की पहचान का बन जाता है। दुनिया में सबसे जो कठिन कार्य है स्वयं की पहचान करना, मैं कौन हूँ इसकी जानकारी करना। और जब ये जानकारी हो जाती है और हम ये पूरी पहचान कर लेते हैं कि मन वचन काया तो पर है, तो उससे मैं मुक्त जो है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, स्व हूँ। जब हम स्व और पर का भेद कर लेते हैं, स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन हैं, ये ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखो दखल करूँ नहीं। यानी जो है ये संयोग है, जैसे है उसको एज इट इज़ मानना। तो जब हम ये इन संयोगों को, यानी प्रकृति और पुरुष को अलग करते रहेंगे, अलग मानेंगे, अलग देखेंगे, अलग ही उनको करते रहेंगे, मिक्स नहीं होने देंगे, तो हमारा वो समय दूर नहीं कि हमको शाश्वत सुख की जो अजस्त्र स्रोत, जो आज हमारा विषय है कि ये सुख का स्रोत कहाँ है, वो हमको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। वह स्रोत तो भीतर है ही है, उसको प्राप्त करना, यानी भीतर जो प्रभु बैठा है उसकी जो है मूल अवस्था है, वो इसकी हमें प्राप्त करना है। और वो प्राप्त करने के लिए हमें क्रिया की जरूरत नहीं होती है। हमें मात्र हमारी दृष्टि जो संसार की ओर चल रही है, जो भुगतान की ओर चल रही है, जो कि भुगतान चल रहा है उसके साथ एकाकार जुड़ने की है,
उसको हटा करके हम जुदापन की जागृति में जब आ जाते हैं, ज्ञाता दृष्टा भेद विज्ञान, जुदापन की जागृति जब आती है तो हमारा अजस्र स्रोत धीरे धीरे उसके नज़दीक पहुंचते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करने का अर्थ ये हुआ, हमने अपने आप को संपूर्ण रूप से जान लिया। हम अपने आप को बहुत कम जानते हैं, दुनिया को बहुत जानते हैं, दुनिया को हमारी तराजू से तोलते हैं और हमारे स्वयं को दूसरे की तराजू से तोलते हैं। तो ये विरोधाभास है। इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए जो अजस्र स्रोत जो भीतर बह रहा सुख का है, उसको हमें ढूंढना है। वही आज हमारा एपिसोड है और हमने बहुत विशालता के साथ बताया उस अजस्र स्रोत को कैसे ढूंढें। उस अजस्र स्रोत को ढूंढना मुश्किल नहीं है, ये दृष्टि का विषय है, ये क्रिया का विषय नहीं है। पुरुषार्थ तो जो होता है वो क्रिया में करते हो रिलेटिव पुरुषार्थ है, दृष्टि का पुरुषार्थ वो रियल पुरुषार्थ है। उससे हमको अजस्र स्रोत सुख का प्राप्त हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले और सभी जो भीतर बहता हुआ आनंद का जो सुख का स्रोत है सबको प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।